वैश्यालय में जाएंगे तो क्या कहेंगे, इसलिए हमारे ऊपर कृपा करो और एक कोई स्थान और मुझे प्रदान कर दो। राजा परीक्षित के मुख से निकल गया, जाओ सुवर्ण में भी तुम्हारा वास होगा। और जैसे इस प्रकार से कहा तो कलयुग ने अपना तुरंत सूक्ष्म रूप धारण कर लिया और जाकर के राजा परीक्षित के मुकुट में बैठ गया और मस्तक में प्रवेश कर गया। लोगों के मन में एक शंका हो गई। शंका क्या हुई कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, अस्मान कांचनम धातु स्वयं। संसार में जितने भी धातु हैं, धातुओं में जो स्वर्ण है, सोना है, वो मेरा रूप है। और यदि सोने के रूप में भगवान वास करते हैं तो फिर कलयुग का वास कैसे हो गया? शंका हो गया ना। सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को बताते हैं कि अपने परिश्रम के द्वारा जो धन अर्जित किया जाता है उसके द्वारा हम स्वर्ण लेते हैं, ऐसे स्वर्ण में कलयुग का वास नहीं होता है। किसी की बेईमानी करके, किसी की हिंसा करके, ऐसे स्वर्ण में कलयुग का वास होता है। तो फिर राजा परीक्षित तो बड़े धर्मात्मा थे, पुण्यात्मा थे। कहा आज जिस मुकुट को राजा परीक्षित ने धारण किया है, पहना है, ये मुकुट जरासंध का था। पांचों पांडव जरासंध को मार करके मुकुट को लाए थे, इसलिए आज ऐसे मुकुट में कलयुग का वास हो गया। राजा परीक्षित की बुद्धि बिगड़ गई। चलते चलते जाकर के सुदूर नामक जंगल में पहुंचे, जहां पर समीक जी महाराज समाधि में बैठे थे। प्यास से पीड़ित हो गए, व्याकुल हो गए। जाकर के पहुंचे और कहा मुझे पानी पिलाइए, जल पान कराइए। लेकिन समीक जी महाराज तो समाधि थे। राजा परीक्षित को